कलाम बयान करने को हूं, मेरे जहन में खुदा ने डाला और मैंने कहा कि आज खुदावन के नाम से मैं कलाम सुनाऊंगा। खुदा जो करता है वो अच्छा करता है। हालेलुया। खुदा इंसान की जिंदगी में जब आता है तो अच्छाइयां नजर आती है। हालेलुया। और जब अच्छाइयां नजर आती है तो उसमें से बरकत उभरती है। हालेलुया। और जब बरकत उभरती है तो लोग देखते हैं कि ये खुदा का बंदा है। तो हम सब, इससे पहले कि मैं कलाम बयान करूं, हम सब अपने सर को झुकाएं, सब खुदावन की हजूरी को महसूस करें और कहें खुदावन यीशु नाज़री, आज जब मैं कलाम सुनूं तो यीशु नाज़री उसके वसीले से मैं बरकत को हासिल करूं। खुदावन मैं तेरे नाम से पढ़ना शुरू हो चुका खुदावन, और मैं तेरे नाम से जब कलाम को सुनूं खुदावन यीशु नाज़री, वो कलाम मेरी जिंदगी में असर दिखाए। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावन यीशु नाज़री, देख मैं तेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर मिन्नत करता खुदावन, मेरी जुबान को पाक कर खुदावन, जिसमें से तेरा जिंदा कलाम निकले खुदावन। मेरे होंठों को पाक करना खुदावन यीशु नाज़री, कि मैं जो बोलूं तेरी मर्जी के मुताबिक बोलूं खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेहरबान खुदा, आज सुनने वाले कानों को बरकत देना खुदावन यीशु नाज़री। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उम्मीद से आए हैं पाके जाए, जितने आज शिफा पाके जाए, जितने आज तरक्की की उम्मीद में है वो यीशु से तरक्की पाके जाए खुदावन यीशु नाज़री। क्योंकि यीशु नाज़री तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम असर दिखाता है, और जब खुदा का कलाम असर दिखाता है तो तब तब्दीली आनी शुरू हो जाती है खुदावन। और आज यीशु नाम से तब्दीली आएगी, तेरे ही नाम से चाहते और पा लेते हैं। आमीन। आप सब खुश हैं? यीशु के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां यीशु के लिए। जब हम उसकी तारीफ करते हैं ना, ये कह देते हैं कि खुदावन तू कुछ है, दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ यीशु तू सब कुछ है। को हम पर फख्र होता है। हालेलुया। हम जिंदा खुदा को अपना हकीकी खुदा मान रहे हैं। और आज जो मजमून है मेरे पास, कि हमने किसी के हाथों की तरफ नहीं देखना। हालेलुया। जो हम खुद कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। हालेलुया। जब हम दरवाजा खटखटाते हैं तो तब क्या करता है, हमारे लिए खोला जाता है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूं, कोई आके मेरे लिए खटखटाए, तो इसका मतलब है हम किसी के हाथों की तरफ देख रहे हैं। वो पता नहीं कब आएगा, 5 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा। जब वो खटखटाएगा तो तब खुलेगा, फिर मैं जाऊंगा। लेकिन मेरा और आपका खुदा कहता है कि जब तुम दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इसका मतलब है वो दूसरा नहीं कर सकता। अगर हमें भूख ज्यादा लगी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई आके मुझे खाना खिलाए तो फिर मैं खाऊंगा तो सेफ होऊंगा। लेकिन भूख आपको लगी है, जितनी जल्दी आप अपनी भूख को मिटा सकते हैं कोई नहीं मिटा सकता। खिलाने वाला अपनी मर्जी से नहीं माला डालेगा, लेकिन जब आप अपनी मर्जी से खाएंगे तो बेहतर तरीका से खा सके। हालेलुया। खुदा यही चाहता है कि हमें किसी की उम्मीद नहीं रखनी। खुदा खुद हमारे अंदर रहता है, वो सबसे बड़ी उम्मीद है। हालेलुया। जब खुदा हमारे अंदर है तो हमें ना उम्मीद होने वो देता ही नहीं है, वो किसी के भरोसे हमें छोड़ता ही नहीं है। जब हम खुदा को अपने साथ लेकर चलते हैं तो फिर बिगड़े हुए काम खुदा हमारी खुद ही बनाता जाता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब हम मांगेंगे तो फिर हमें मिलेगा। हालेलुया। हमें
सिफारिश करने की जरूरत नहीं है कि भाई तू मेरे लिए दुआ कर, भाई तू मेरे लिए दुआ कर। जब खुदा ने हमें जुबान दी है तो जब हम उसके हुजूर में मांगेंगे तो खुदा तब हमारे लिए आसमान खोल देगा। हालेलुया। फिर हमें क्या होगा, मिलना शुरू हो जाएगा। और जब हम खुद मांगेंगे तो खुदा अपना कान झुकाकर हमें बरकत देगा। हालेलुया। इसलिए हमें किसी पर भरोसा नहीं करना, हमें अपने आप पर फख्र होना चाहिए कि खुदा ने कहा है कि जो मेरी राहों पर चलेगा, मेरे कलाम पर अमल करेगा, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो जब हम उसकी राहों पर चलेंगे, उसके कलाम पर अमल, फिर हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना, फिर दूसरे हमारी तरफ देखेंगे ये क्या कर रहा है। हालेलुया। फिर खुदा में होकर करता है, फिर खुदा अपने लोगों में से उम्मीद पैदा करता है कि दूसरा इसे सीखे और वो भी वही करे। तो फिर खुदा क्या करता है, बरकत ट्रांसफर करता जाता है। हालेलुया। एक दूसरे में बढ़ती जाती है वो। और जब बरकत हमारे अंदर होगी, हमसे कोई सीख कर वो बरकत हासिल करेगा, तो फिर खुदा का नाम पढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। फिर खुदा के नाम से हम तरक्की करते जाएंगे। और ऐसे हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका हम 5 बात देखेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत में देखेंगे खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। जब हम इंतजार करते हैं ना, तो जब इंतजार लंबा हो जाता है तो फिर उम्मीद टूटना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारा फौरी हल हो जाता है तो फिर हम खुशी मनाते हैं। हालेलुया। देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील और उसकी 4 आयत में देखेंगे खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतरा करता, पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा उसकी, जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। कोई एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि एक शख्स वहां पे 38 वर्ष से पड़ा हुआ है। 38 वर्ष से वो बीमार उस हौज के किनारे पड़ा हुआ है चारपाई पे, और 38 वर्ष हो चुके हैं। वो हर साल पानी हिलने का इंतजार करता, लेकिन जब खुदा का फरिश्ता उस हौज को हिलाता, उससे पहुंचते पहुंचते पहले कोई दूसरा उस हौज में उतर जाता और वो क्या करता, शिफा पा जाता। इसका मतलब है वो 38 साल से किसी उम्मीद से है कि किसी ना किसी वक्त मैं इस हौज में उतरूंगा और शिफा पा चुका। ना तो उसके पास उसका कोई बहन भाई है जो उसे हौज पे ले जाए, ना उसकी बेटी है, ना बेटा, कोई भी नहीं है। वो तन्हा वहां पे पड़ा हुआ है। लेकिन आज हम उस बीमार का जो 38 वर्ष से उस हौज के किनारे पड़ा हुआ है, आज देखेंगे कि पहले साल से लेकर 38 साल तक वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। क्या उसका दिल नहीं करता कि मैं जल्दी शिफा पाऊं, मैं जल्दी यहां से शिफा पाके निकल जाऊं? मैं 38 साल से क्यों बैठा हुआ हूं? अगर कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहते कि मैंने इसे चेक नहीं करना, तो उसके बावजूद वो लाइन में लगा रहे कि डॉक्टर मुझे चेक करेगा, तो वो
उसकी बेवकूफी है कि डॉक्टर ने कहा कि मैं उसे चेक नहीं करूंगा तो फिर भी लाइन में लगा हुआ है। वो इसी उम्मीद से वहां पे बैठा हुआ है कि किसी ना किसी दिन मैं हौज में उतरूंगा और शिफा पा जाऊंगा। क्या बात है कि 38 बरस से कोई आम इंसान भी सोचेगा तो कहेगा तू 1 साल इंतजार कर ले, 2 साल इंतजार कर ले, 4 साल इंतजार कर ले, तुझे शिफा नहीं मिली तू अपने घर को जा, क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? लेकिन 38 साल से उस जगह पर पड़े रहने का उसकी अपनी मर्जी नहीं थी। अरे भैया, क्या वो अपनी मर्जी? उसे वो बीमारी रोकी हुई थी वहां पे कि क्या तू यहां से तंदुरुस्त होकर फिर ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता और पानी हिलाता। वक्त का किसे पता था? या खुदा को पता था या फरिश्ते को पता था? अगर वहां पर बीमार जितने बैठे हुए हैं उनको पता होता तो सबसे पहले वो हौज के चौगिर्द हो जाते कि इस वक्त खुदा के फरिश्ते ने आना है। वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता और हौज को हिला देता। इसका मतलब उसे उम्मीद थी कि हौज पे मैं उतरूंगा। उस हौज पे वो उम्मीद रखे बैठा था कि मैं इस हौज में उतरूंगा तो फिर शिफा पाऊंगा। लेकिन 38 साल से वो वहीं पड़ा रहा। 38 साल एक बड़ा अरसा हो जाता है। 38 साल एक जिंदगी का आधा हिस्सा गुजर जाता है और तब भी वो वहीं पे पड़ा हुआ है। ये क्या बात? क्या उसके बहन भाई और किसी डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास नहीं ले जा सकते थे? ले जा सकते थे, लेकिन जब खुदा जलाल दिखाता है तो अजीब तौर पे दिखाता है। हालेलुया! ऐसे कोई आम काम नहीं हो जाता। एक दो दिन का बीमार दुआ करने से खुदा को शिफा देता है, लेकिन 38 साल के बीमार को शिफा देना ये अजीब ही काम है। हालेलुया! हमारा है वो अजीब ही काम करता है और वो हुआ है। और आगे हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा जब यीशु मसीह वहां पे बोलता है तो वो क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हालेलुया! बड़ी खूबसूरत बात। एक सवाल, 38 साल का बीमार पड़ा हुआ है और उससे पूछा जा रहा है कि क्या तू शिफा पाना चाहता है? ये तो अजीब बात होगी ना। तो 38 साल का बीमार तो यही कहेगा ना, हाँ मैं जल्दी शिफा पाना चाहता हूं। लेकिन खुदा बीमारी को नहीं देख रहा, खुदा उसके ईमान पर गौर कर रहा है। खुदा कह रहा है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और आगे हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि बीमार क्या कह रहा है खुदा से। वो कहता है 7 आयत में लिखा हुआ है, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं कि मैं पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया! वो क्या करना शुरू कर दिया? उसने अपनी मजबूरी बताना शुरू कर दी खुदा को। खुदा कह रहा है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और वो कह रहा है क्या खुदावन देख मैं 38 साल से पड़ा हुआ हूं, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है कि मैं हौज में मुझे उतार दे। मेरे पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा उतर जाता है और वो शिफा पा जाता है। हालेलुया! बीमारी ऐसी है उसकी कि उससे ज्यादा जल्दी हौज के पास जाया भी नहीं जा रहा और वो खुदा को कह रहा है कि मेरे पहुंचते पहुंचते कोई और उसमें उतर जाता है। इसका मतलब बीमारी बहुत बड़ी है, उसे परेशानी बहुत ज्यादा है।
वो इस लायक भी नहीं कि जल्दी करके उस बीमारी से छुटकारा पाए, लेकिन वो जैसी भी हालत में है वो कोशिश यही कर रहा है कि होश के हिलते ही मैं जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन बीमारी उसे जाने नहीं दे रही। अगर हम खुदा के कलाम में तो जो जन्म का अंधा बैठा मांग रहा था और उसे पता चला कि यहां से यीशु नासरी गुजर रहा है, तो उसने गौर की कि यहाँ पे निजात दहिंदा गुजर रहा है, तो क्यों ना मैं खुदा को पुकार। उसने पुकारना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर। जब उसने पुकारा, किसकी आवाज थी? किसी और दोस्त ने नहीं पुकारा कि ये अंधा है, बहुत सी भीड़ थी वहां पे। उसने क्या किया? खुद पुकारा कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। आज हमें जरूरत है कि खुद खुदा को बताने की। हालेलुया। जब हम खुद बताएंगे तो खुदा भी हमारी सुनेगा। हमें कोई वकील अदालत में जाए, जो मेरे जो प्रमाण है वो बताए जाके, हमें खुदा की जाना है। हालेलुया। और फिर जो खुदा तख्त पर बैठा है वो हर एक की दरख्वास्त को सुनता है। वो नहीं देखता ये या जो होने वाला है, वो हर एक की दरख्वास्त को सुनता है। और जब उसने पुकारना शुरू कर दिया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर, और जब वो खुदा के पास आया, उसके शागिर्द लेके आए, तो खुदा ने फिर उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। खुदा ने क्या किया? पूछा उससे कि तू क्या तेरे लिए करूं। हालांकि खुदावन को पता था, इसकी उम्मीद भी यही है कि मैं देखना शुरू। खुदा हमारे ईमान को देखता है। जब हम ईमान में मजबूत होते हैं, पक्के होते हैं, तो फिर खुदा हमारे ईमान को देखकर हमें बरकत देता है। हालेलुया। और जब उस अंधे ने कहा कि ऐ खुदावन देख, मैं देखना चाहता हूं, मैं पीड़ा होना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया? अच्छा किया, देखना शुरू कर दे। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। जब उस अंधे ने देखना शुरू कर दिया, और सबको पता था कि वो जन्म से ही अंधा है, और शागिर्दों ने पूछा क्या खुदावन पैदा हुआ, क्या इसके माँ बाप ने गलती की है, उसकी सजा है कोई, या कोई अपनी इसकी गलती है? वहां पे खुदावन ने कहा कि खुदा ने कुछ काम अपने जलाल के लिए रखे होते हैं। हालेलुया। खुदा अपने जलाली कामों के लिए कुछ काम ऐसे रख छोड़ता है, और वही काम उस 38 बरस के बीमार के साथ होने को है। हालेलुया। उसे होश की उम्मीद है, लेकिन जिसे होश की उम्मीद है वो होश की उम्मीद रखता है, लेकिन यीशु को उसकी उम्मीद थी। हालेलुया। यीशु उसके पास पहुंच गया, और जब यीशु उसके पास पहुंचा तो उसने खुदा यीशु मुझसे उस बीमार से पूछा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा ऐ खुदावन देख, मेरे पास कोई आदमी भी नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं है कि मुझे उस होद में जल्दी से उतार दे ताकि इस बड़ी बीमारी से मैं रिहाई पाऊं। वो अपने बात बताना शुरू कर दी उसने। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, हम आज को देखेंगे खुदा का कलाम क्या सिखाता है। जब वो ये बातें कर रहा है खुदा के हजूर में, खुदा में यीशु मसीह को बता रहा है कि बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है, तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा को वो ये बातें बता रहा है, खुदा उसके लिए बड़ा काम करने का। हालेलुया। जब हम खुदा से बड़ी बात करते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़ा काम करता है। हालेलुया। हमारा खुदा बहुत बड़ा है। हम छोटी छोटी जब चीजें मांगते हैं तो वो तो हम खुद नहीं ले सकते, लेकिन हमें खुदा से वो मांगना है जो कोई नहीं कर सकता। और खुदा के कलाम में देखेंगे, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 8 आयत में,
यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो यीशु से कह रहा है कि मुझे कोई पहुंचाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं ऐसा जो मुझे होश में उतार दे। लेकिन खुदा ने कहा, जा तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तुझे मैं अब भी शिफा देता हूँ। तो खुदा जब शिफा देता है तो खुदा हमारे गुनाहों को भी माफ कर देने वाला खुदा है। खुदा हमारा कादर खुदा है। और आगे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और 9 आयत में देखेंगे, वो शख्स बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है। खुदा जो है हमारी जिंदगी को बड़ी बेहतरीन बनाना चाहता है। हमें बीमारी में, परेशानी में नहीं रखना चाहता। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें खुदा के हुजूर में दुआ करें तो खुदा हमारी दुआ को सुनकर हमें शिफा देगा। हालेलुया। जब हम परेशान होते हैं तो तब हम खुदा के हुजूर में झुक जाएं और फिर खुदा के हुजूर में हम खुद दुआ करें तो खुदा हमारी दुआ को सुनकर हमें परेशानियों से निकालेगा, मुश्किलातों से निकालेगा। क्योंकि खुदा कादिर खुदा है, खुदा रहीम खुदा है, खुदा करीम खुदा है। वो करम करने वाला है, वो रहम करने वाला है। वो अपने लोगों को परेशानी में नहीं देखना चाहता। खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू जीसस। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा खुदा का कलाम पेश किया नौजवान ने, और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। शाबाश। खुदा आपके साथ हो, खुदा हमेशा आपकी रहनुमाई करे। बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में आई जब मैं ये कलाम सुन रहा था, तो मैं बहुत बरकत को पा रहा था। एक बात मैं शेयर करूँगा, इसमें ऐड करूँगा। बार बार पतरस ने इस बात को वजाहत से बताया, खूबसूरत तरीका से, कि उसको बड़ी मुद्दत हो गई। शायद वो परेशान होता होगा, नहीं, वो परेशान इतना नहीं था। वो उम्मीद के साथ वहां पर बैठा था। अगर हर साल वहां शिफा का काम ना होता तो शायद बहुत सारे बीमार चले जाते, वो भी बेचारा चला जाता। लेकिन हर साल लोग वहां पर शिफा उनकी आंखों के सामने पा रहे थे, इसलिए उनके अंदर उम्मीद थी कि मुझे यहां से नहीं जाना, एक दिन वक्त आएगा कि खुदावंद मुझे बहाल करेगा। हमें उसकी सोच के अंदर था, हमारी सोच के अंदर भी होना चाहिए। हम तो महीनों की, दिनों की काउंटिंग करते हैं। साढ़े आसपास के जिन्हें साढ़े बहन भाई होंगे ने, उन सानों को मशवरे बखरे बखरे दे देने। आज साड़ी जल्दी नजात पाने की वजूहत ये नहीं है कि सानू मशवरे मुख्तलिफ दे देने, देसी मुख्तलिफ मशवरे दे जाते हैं। वो एक लाइन जैसी, और वो खुदा भी सच्ची लाइन दे विच लगा सी, जितने सच्चाई नाल दस्या उसने वजाहत नाल कि वक्त नाल आके फरिश्ता पानी नो हिलाना सी। हालेलुया। जदों पानी हिलदा सी ते बीमार जिहड़े सन ओह रड़े हुंदे सन, बिल्कुल और झट चाल मार के विच उतर जांदे सी। जिहड़ा पहलों उतर जांदा सी ओह शिफा पा जांदा सी। ओह हौस दे सारे बीमारां चों मुबारक ठहरदा सी कि ओहदी जान छुट गई है। सो सानू इसी तरह ही ईमान के नाल खुदा विच बढ़न दी जरूरत है, खुदा विच बढ़न दी जरूरत है कि खुदा तो मैनू जरूर बरकत देगा। हालेलुया। सब ये समझ होनी चाहिए कि इत्थे यीशु मसीह आंदा है, इत्थे यीशु मसीह रहंदा है, ये यीशु मसीह दा घर है, ये दुआ दा घर है, ये वो जगह है जिथे मैं हर संडे फ्राइडे हर रोज बल्कि हर दिन मैं यीशु मसीह को अपनी आंखों नाल देखना कि वो मौजूद होगा। हालेलुया।
सानू ईमान च कमजोर होने की जरूरत नहीं, बल्कि सानू ईमान च पुख्ता होने की जरूरत है। सानू हर वक्त असं सुनने कि साडा जलाली यीशु जिहड़ा हर रोज लोगों को करता है, और लोगों को शिफा देता है, और लोगों को उठा खड़ा करता है, और मैनू भी उठा खड़ा करेगा। क्योंकि मैं अपने घर से जाके हमेशा दुआ करना। अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठा के कहो मैं हर रोज यीशु के हजूर च अपने हाथ उठाना वा, मेरा यीशु मसीह एक दिन मेरे हाथ में छू के मेरे शिफा देगा, और मेरे छुएगा, मेरे शिफा देगा, मेरे बरकत देगा। सब दुआ करो।